नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। दोस्तों, बेहद कम समय में सोशल मीडिया से लेकर के टीवी मीडिया तक मशहूर हुए अभिनव अरोड़ा, जो मथुरा वन और वृंदावन से फेमस हुए, अचानक वो पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए हैं। उनके साथ साथ अब तो पिछले कुछ दिनों से उनके माता पिता भी छाए हुए हैं। जब से उनका एक पिछला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने उनको अपने स्टेज से उतारते हुए कहा कि वह लड़का मूर्ख है, तब से वो लगातार छाए हुए हैं। आज के वीडियो में हम पूरी पड़ताल करेंगे कि जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के द्वारा मंच से उतरवाने के बाद अभिनव अरोड़ा की क्या प्रतिक्रिया आई है उनके प्रति। अभिनव अरोड़ा को क्यों पुलिस में जाना पड़ा, अभिनव अरोड़ा को क्यों कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, क्या परेशान हो गए हैं अभिनव अरोड़ा, क्या कुछ नाराजगी है अभिनव अरोड़ा के मन में। इसके अलावा आज के वीडियो में हम दो अहम मुद्दों पर और बात करेंगे कि अभिनव अरोड़ा की मां ने जो एक आरोप लगाया है, एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है कि उनकी मां को मैसेज के थ्रू लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है कि उनके बेटे अभिनव अरोड़ा को मार दिया जाएगा। इसके अलावा एक और मशहूर कथावाचक, युवा लोगों की बेहद पसंद जया किशोरी जी का पलटवार हुआ है। पिछले कुछ समय से आप लोग जानते हैं कि लगातार जया किशोरी जी के ऊपर ट्रोल किया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था, उनकी शौक को लेकर के, उनकी पसंदीदा हैंड पर्स और आईफोन को लेकर के। इस पर भी उन्होंने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए एक जवाब दिया है। पूरी पड़ताल करेंगे। जब रामभद्राचार्य जी ने अभिनव अरोड़ा को अपने स्टेज से उतार दिया, तत्पश्चात एएनआई के पत्रकारों द्वारा एक इंटरव्यू लिया गया अभिनव अरोड़ा का। उसमें अभिनव अरोड़ा बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में एक पुराने किसी लेखक द्वारा लिखा गया शेर सुनाते हुए कहते हैं कि सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। इन दो लाइनों के भरोसे अभिनव अरोड़ा अपनी बात कहने की शुरुआत करते हैं और पत्रकारों को ही कहते हुए ये बात कहते हैं कि क्या आपके माता पिता ने, आपके गुरु ने कभी आपको नहीं डांटा? अगर मुझको जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने डांट दिया, मेरी एक गलती हो गई, तो क्या उनके डांटने के बाद क्या पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी खबर इसी को क्यों बनाया जा रहा है? क्या किसी को उसकी गलती पर उसके माता पिता और उसके गुरु डांटते नहीं हैं? इस तरीके की पलटवार करते हुए उन्होंने सीधे कहा कि गुरु रामभद्राचार्य जी मेरे लिए ईश्वर के समान है, उनसे मिलना, उनके दर्शन करना मेरे लिए साक्षात ईश्वर के समान है। इस तरीके की उनके प्रति आस्था जताते हुए अभिनव अरोड़ा जी की ये बात कहते हैं कि उनके द्वारा जो डांट मुझे दी गई है वो मेरे लिए आशीर्वचन के स्वरूप है, मेरे लिए आशीर्वाद के वचन के स्वरूप है। और उन्होंने यह भी बताया कि कोई ट्रोलर ये बात नहीं कह रहा है कि जगत गुरु ने डांटने के बाद मुझे रूम में बुला करके मुझे प्यार भी किया, मुझे आशीर्वाद भी दिया और मुझको सराहा भी। ये कोई मीडिया पर नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि ये सब कह रहे हैं कि जगत गुरु ने डांट करके भगा दिया। इसके अलावा उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आज आप फिर स्कूल नहीं गए, ऐसा ट्रोल किया जा रहा है आपको, तो उन्होंने कहा कि मैं स्कूल कैसे जाऊं, लगातार फ़ोन कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू मुझको परेशान किया जा रहा है। मैं स्कूल जाता हूं, लेकिन लोगों के द्वारा परेशान किए जाने के बाद मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूं। मैं क्या, मेरी बहन भी अब स्कूल नहीं जा पा रही है। यहाँ तक उन्होंने बोला और इसके बाद वो ट्रोलर्स के ऊपर भड़कते हुए बोलते हैं कि अब मैं शांत नहीं बैठने वाला, अब मैं उनको माफ़ नहीं करने वाला, क्योंकि अभी तक वो मुझको मोटा तोतला बोले जा रहे थे। मैं शांत रहा, मैं चुप रहा, क्यों, लेकिन अब उन्होंने मेरी भक्ति को भी नकली बता दिया है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि मेरी भक्ति निराधार है, मैं ईश्वर पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे और मेरे कान्हा के, मेरी राधा रानी के साथ जो एक रिश्ते हैं उस पर उन्होंने सवाल उठा दिया है, इसलिए अब मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। पत्रकारों ने सवाल किया कि जब इतना आपको परेशान किया जा रहा है तो क्या आप किसी थाना कोर्ट कचहरी का सहारा ले रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैंने 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ मथुरा पुलिस में कंप्लेंट कर दिया है, अब मैं कोर्ट भी जाऊंगा। इस तरीके का एक संगीन आरोप उन्होंने लगाते हुए पलटवार किया है और जगत गुरु रामभद्राचार्य के प्रति अपना स्नेह भी जाहिर किया है और उनके द्वारा मिले गए आशीर्वचन को भी उन्होंने सिर माथे लगाया है।
इसके अलावा एक बेहद खास चौंकाने वाली खबर अचानक से निकल करके आती है कि उनकी मां जो ज्योति अरोड़ा हैं, वो मीडिया के सामने जब मुखातिब होती हैं तो वो ये कहती हैं कि उनके पास 28 अक्टूबर की शाम 3:30 से 4 बजे के बीच में एक कॉल आती है। वो कॉल वो अटेंड नहीं कर पाती हैं और वो यह भी बताती हैं कि इसी नंबर से यह कॉल उनको एक दिन पहले रात के 8 बजे से 9 बजे के बीच में भी आया था, तो वो कॉल को रिसीव नहीं कर पाती हैं। आज व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू उनको धमकी दी गई है कि आपके बेटे को मार दिया जाएगा और आपके बेटे को किडनैप कर दिया जाएगा। इस तरीके का एक संगीन आरोप वो लगाती हैं और उनका यह भी दावा है कि यह धमकी उनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग के थ्रू मिली है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद और सलमान खान को धमकी मिलने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में आ गया है। हर बच्चे बच्चे की जुबान पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई एक फेमस गैंगस्टर है जो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। एक और बेहद चौंकाने वाली बात है कि यह धमकी ठीक उसी दिन आई जिस दिन बिहार की एक लोकसभा सीट पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को भी धमकी मिली थी। इस तरीके से लोग ये जोड़कर भी देख रहे हैं कि क्या वाकई ये धमकी जो अभिनव के माता पिता को मिली है अभिनव को मारने की, क्या वाकई ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली हुई है। इस तरीके का जो एक कयास लगाया जा रहा है, इस पर आगे कोई अपडेट मिलता है तो मैं इस पर विस्तृत बात करूँगा। अगली बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो भी एक आध्यात्मिक जगत से है, धार्मिक जगत से है कि जो एक जया किशोरी जी हैं, जो कथावाचक हैं, जो काफ़ी फेमस हैं, एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं, एक बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में उनको जाना जाता है। उनके ऊपर लगातार पिछले कुछ दिनों से ट्रोल किया जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो सबको तो उपदेश देती हैं कि धन दौलत सब मोह माया है और आप इसको त्यागिए और प्रभु की भक्ति में लीन रहिए, लेकिन वो खुद बहुत महंगे महंगे फ़ोन रखती हैं, बहुत महंगे महंगे शौक़ करती हैं, महंगी महंगी जगहों पर घूमने जाती हैं। इसका मतलब ये निकल करके आता है कि वो सांसारिक जीवन में पूरी तरीके से मस्त हैं और सबको सन्यासी साधु बनाने की बात कहती हैं। इस तरीके का ट्रोलर्स उनके ऊपर एक आरोप लगाते थे, लेकिन जब इसका जवाब जया किशोरी जी देती हैं तो एक अलग ही बात निकल करके आती है। वो ये कहती हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि आप धन दौलत से रिश्ता ना रखिए। मैं ये सदैव कहती हूँ कि आप कर्म करिए, आप पुरुषार्थ करिए, आप ज्ञानी बनिए, खूब पैसा कमाइए और अपने जीवन को एक नया आयाम दीजिए, एक आराम दीजिए अपने जीवन को, अच्छे से आप अपना जीवन जिएं, अपनों को खूब प्यार करें। इस तरीके का उन्होंने कहते हुए ये भी कहा कि मैं कोई किसी तरीके की साध्वी नहीं, मैं किसी तरीके की कोई संत नहीं, मैं सब लड़कियों जैसी एक साधारण सी लड़की हूँ जो अपने माता पिता के साथ एक परिवार में रहती हूँ, एक अच्छे से रिश्ता निभाना जानती हूँ। पढ़ लिख करके मुझे ये लगा कि मुझे आध्यात्मिक और दर्शन की बात करनी चाहिए, साहित्यिक दर्शन की बात करनी चाहिए, सो मैंने करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी को इस तरीके की कोई शिक्षा दी हो। जो लोग मेरी कथा भागवत में आते हैं वो इस बात से पूरी तरीके से परिचित हैं। रही आलोचकों की बात, तो उन्होंने कहा कि मैं ये जो सफाई दे रही हूँ ये मैं अपने को प्यार करने वाले लोगों को दे रही हूँ, न कि अपने आलोचकों को, क्योंकि आलोचक तो सदैव मेरे ऊपर आरोप लगाते रहेंगे। इस बात का मुझे कोई भी डर नहीं है। इस तरीके का पलटवार करती हैं जया किशोरी जी। दोस्तों, एक देखने वाली बात होती है कि लगातार जो आध्यात्मिक जगत में काम करते हैं, जो लोग धर्म के क्षेत्र में काम करते हैं, समाज सदैव उनसे एक सादगी की उम्मीद करता है। शायद ये सही भी हो सकता है, शायद ये गलत भी हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे कुछ भी अपडेट्स होता है आध्यात्मिक और साहित्यिक जगत में और धार्मिक जगत में, तो मैं आप सबके सामने पूरे विश्लेषण के सहित पेश करूंगा। धन्यवाद। आप सब मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।